परमेश्वर ने जिन्हें अपने बीच में वचन देकर भेजा है। आप सब तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। तालियों के साथ जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए हमारे बीच में परमेश्वर की आवाज को लेके आए। सबको जय मसीह की। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाओ और बोलो हालेलुया। हालेलुया। सचमुच प्रभु ने जो हमें इस जो समय दिया कि हम उस परमपिता परमेश्वर को महिमा आदर जला दे सकते हैं। सचमुच मैं सिर्फ आधा घंटा मैं बातचीत करूंगा वचन से। आप बड़े ध्यान से जिस तरीके आप प्रवचन सुनते हो उसी तरीके प्रभु के ये वचन है। ये वचन ही इंसान को चंगा करते हैं, वचन ही इंसान का जीवन बदलते हैं। जेकर आप गीत भजन सुन रहे हो, आनंद उठा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर हमने सबसे पहले हमने क्या करना है? वचन, ये बानी परमेश्वर की है, वो हमने बड़े ध्यान से सुनना। ये बानी हमें क्या बताती है, हमें क्या सिखाना चाहती है, आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूं, हालेलुया का मतलब होता है प्रभु तेरी महिमा हो। क्या हो? प्रभु तेरी महिमा हो। हम जब हालेलुया का नारा बोलते हैं, ये जो चुप होता है शोर नहीं बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल उधर जवाब चाहिए। हालेलुया। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो परमेश्वर की महिमा करती है। तो हमें जब महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे हालातों को बदल देता है और हमें क्या कर देता है? चंगा कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमने वचन से सीखना है प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर क्यों आया। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार के अंदर क्यों आना जरूरी था, वो क्रूस पे क्यों चढ़ी। आज बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि हम जब चर्च में जाएंगे तो क्या कर देंगे? हमारा धर्म को परिवर्तन कर देंगे। प्रभु की वाणी कहती है कि प्रभु यीशु मसीह किसी के धर्म को बदलने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह जीवनों को बदलने के लिए है। प्रभु का वचन कहता मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मन फिराओ। जितना प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर मन फिराने के लिए लोगों का आया, पापों की तरफ से मन फिराने के लिए आया, कि जो लोग पाप में दबे हुए हैं, जो लोग बुराई के अंदर दबे हुए इंसान हैं, उनको परमेश्वर क्या करने आया था? बाहर निकालने के लिए आया था। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बताता है कि हमने क्या करना है। हमने जेकर परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के अंदर जाने हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा? हम अपने मन को परिवर्तन करेंगे। क्या करना? हमने मन परिवर्तन करना। आज जब हम मन परिवर्तन करेंगे ना, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को क्या कर देगा? चंगा करेगा। जब हम मन ही नहीं परिवर्तन करेंगे तो हम कैसे परमेश्वर की तरफ बढ़ सकते? हम कभी बढ़ नहीं सकते। मेरे अजीजों, चाहे आप जितनी मर्जी, जहां आप मर्जी चले जाओ, आप चाहे संसार के जिस कोने में मर्जी आप पैदल यात्राओं करो, आप जिस नदी में जाके मर्जी नहाओ, जेकर आपका अभी तक मन साफ नहीं ना, कबीर दास ने कहा नहाए तो इससे क्या फायदा जब मन की मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे और धोए बास ना जाए। जब आपका मन साफ नहीं ना, तो आप कहीं चले जाओ, आपके जीवन के अंदर कभी भी आप अपने जीवन से आशीषों को प्राप्त कर नहीं सकते। सबसे पहले आपने क्या करना? आप अपने मन को परिवर्तन करना, आप अपने जीवन को परिवर्तन करना। जब आप जीवन को परिवर्तन करोगे तब परमेश्वर आपको आशीषों से भरेगा, प्रभु आपको बरकतों से क्या करेगा? भर देगा। मेरे अजीजों, आप कैसे हैं इस संसार के अंदर? आज हम खोलेंगे प्रभु का वचन, उत्पत्ति
उत्पत्ति की अंजील, उत्पत्ति जो स्टार्टिंग, जिसे हम जेनेसिस भी कहते हैं, इंग्लिश के अंदर हम उसे जेनेसिस कहते हैं, उत्पत्ति की अंजील, उसका हम 3 अध्याय से हम खोलेंगे। 3 अध्याय उसका एक वचन से पढ़ेंगे कि यहाँ पे प्रभु का हमें वचन क्या कह रहा है। 3 अध्याय उसका एक चैप्टर। हाँ जी, कौन पढ़ेगा वचन? हाँ जी। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदूत था। कह रहा कि परमेश्वर ने जितने जानवर बनाए थे उसमें से एक सांप था। वो क्या था? सबसे अलग था। हाँ जी। उसने स्त्री से कहा, हाँ जी, क्या सच है? क्या सच है? हाँ जी, कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, हाँ जी, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। वृक्ष के किसी भी फल को ना खाना। हाँ जी। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ जी, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। फिर अर्थ की तरफ चलेंगे, इसके जो बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे, फिर आपको समझ आएगा वचन में क्या कहना चाहता हूं आपको। जी, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, वृक्ष जो वाटिका के बीचों बीच है, हाँ जी, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, उसके फल के विषय में प्रभु ने कहा है, हाँ जी, कि न तो तुम खाओ, ना उसको खाओ और न उसको छूना, ना कभी इसको छूना। हाँ जी, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। सब बोले हालेलुया। और इस जब रचना परमेश्वर ने करी, उसके लिए परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में रख दिया। और परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, और वाटिका के बीचों बीच है, उसको ना खाना ना कभी छूना। ये क्या थी? परमेश्वर की आज्ञा थी। क्या थी? आज्ञा थी। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। ये आज्ञा आदम और हवा को दी। जब आदम और हवा को, जब परमेश्वर ने, जब दुनिया के पहले इंसान जो थे, पहले इंसान थे, जो इस संसार के पहले मनुष्य थे ना, उनको परमेश्वर ने मिट्टी से पैदा किया था। किससे? मिट्टी से बनाया। क्यों इंसान मिट्टी में? कहते कि मिट्टी का इंसान है तो कहां जाएगा? मिट्टी के अंदर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान कहां से बनाया गया था? मिट्टी से बनाया गया था। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता कि वहां पे परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर ने कहा कि ये तेरे लिए आज्ञा, इस वृक्ष के फल को न खाना न छूना। पर वहां पे क्या किया? एक दिन शैतान जो था, शैतान उसके पास कौन सा रूप धारण किया? सांप का। किसका? सांप। आपको एक चीज और चीज में हिस्ट्री की आपको एक चीज बता के जाता हूं। जो सांप के पहले पैर थे, क्या थे? पैर थे, उसकी पैर थे। जब परमेश्वर ने उसे श्राप दिया ना, ये परमेश्वर का श्राप दिया ना, उसके बाद उसके पैर जो क्या निकल गए। परमेश्वर की ओर से जब श्राप मिला, और श्राप आने की वजह से वो क्या हो गया? उसके पैर जो गैब हो गए। बोलो आमीन। आज वो पेट के बल क्यों चलता है? क्योंकि वो परमेश्वर का श्राप दिया हुआ है। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर की वचन हमें बताता कि एक दिन किसके पास आया? शैतान किसके पास आया? सांप का रूप करके औरत के पास। एक जो आदम की पत्नी हवा थी, उसके पास आया। जब उसके पास आया, उसका बहकाना शुरू किया। मेरे अजीजों, जो औरतों से बहुत चंचल होती है, उसको बहकाना आम बात है। कोई भी आप जैसे कोई बात कहे तो बहुत जल्दी क्या वो बातों में आ जाती है, और बहुत जल्दी क्या करना शुरू कर देती है? उसकी बातों पे अमल कर देती है, और बहुत जल्दी उसके पीछे चल पड़ती है। इसलिए आदम के पास शैतान नहीं गया, किसके पास गया? हवा के पास, उसकी पत्नी के पास गया, और पत्नी को सबसे पहले उसने बहकाया, और पत्नी को जो फल परमेश्वर ने खाने को मना किया था, उसको सबसे पहले खिलाया। जब उसको खिलाया, मेरे अजीजों, सचमुच उसी वक्त वो पाप में चलेगी। पाप
पाप क्या कर देता है? इंसान को नंगा कर देता है। क्या कर देता है? नंगा। आपके जीवन के अंदर पाप होगा ना, जब आपके अंदर बुराई होगी, तो मेरे अजीजों आप नंगे हो जाओगे। किसके सामने? उस ईश्वर के सामने। आप चाहे कितनी मर्जी भक्ति कर रहे हो, आप जितना मर्जी, आप चाहे जो मर्जी कर रहे हो, आप जितनी मर्जी कुछ भी कर रहे हो, आप पैदल यात्रा भी कर रहे हो, जेकर आपके जीवन से पाप, वो बुराई जितना देर आपके जीवन से बाहर न जाएगी, तो आप परमेश्वर के सामने अपने आप को, उस ईश्वर के सामने कभी अपने आप को खड़ा कर नहीं सकते। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन कहता कि जब उन्होंने फल को खाया, आदम ने फल को खाया, परमेश्वर का वचन कहता कि हवा ने आदम को दिया। जब आदम को दिया, तब परमेश्वर का वचन कहता कि वहां पे क्या होंगे? वो श्रापित होंगे। और वो क्या होंगे? वो परमेश्वर का जो आत्मिक कपड़ा था उनके शरीर से उतर गया और वो नंगे हो गए। मेरे अजीजों, पाप हमें क्या कर देता है? नंगा। किसके सामने? उस ईश्वर के सामने क्या कर देता है? नंगा कर देता है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे अजीजों, पाप जितना देर आपके जीवन के अंदर है ना, आप कभी भी, चाहे आप जो मर्जी कर रहे हो, चाहे आपके जीवन भक्ति वाला जीवन जितना मर्जी है, जेकर आपके जीवन से पाप नहीं ना गया, तो आप कभी भी अपने आप को कभी भी उस ईश्वर के सामने खड़ा कर नहीं सकती। आपसे वो कभी प्यार नहीं करेगा। वो जो आश्रम आपके को देना चाहता है वो कभी नहीं देगा। जब पाप आया, मेरे अजीजों, पाप का छुटकारा कैसे था? लहू से। कैसे था? लहू से। आज बहुत सारे लोग बकरों की कुर्बानी देते हैं। बहुत सारे लोग हिंदू कस्टडी के अंदर भी है, बहुत सारे लोग बलियां देते हैं। कैसे देते हैं? अपने पाप के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अभी भी बलियां देते हैं। लहू जो होता है ना, पाप का छुटकारा होता है। वेदों के अंदर भी पाप बताया गया है। वेदों के अंदर भी बताया गया कि पाप जो होता है, उतना देर आप पाप से कभी भी छूट नहीं सकती। परमेश्वर का वचन यशायाह की पत्री में आप जब पढ़ोगे ना, यशायाह की पत्री के अंदर, यशायाह की पत्री 1 अध्याय उसका 18 वचन में कहता है कि तुम्हारे पाप जितने मर्जी लाल रंग के हो जाए, चाहे किरमिची रंग के हो जाए, मैं अपने लहू से धो के कैसे कर दूंगा? सफेद कर दूंगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आपके पाप कैसे कर दूंगा? धो के सफेद कर दूंगा। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर इसलिए आया कि आपके पापों को खत्म करने के लिए, आपके पापों को समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्यों चढ़ा? उसने क्यों लहू बहाया? इसलिए लहू बहाया कि तुम्हारे पापों से क्या कर सके? पापों से मुक्त कर सके। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब वो खुद नहीं बच सकता था तो हमें क्या बचाएगा? मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता कि वो बच सकता, सब कुछ कर सकता था, पर पिता की आज्ञा थी। पिता की आज्ञा, पिता की जब आज्ञा थी ना, उस पिता की आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा किया और अपनी जान उसने कहां दी? क्रूस पर दी। और हमारे पापों से उसने क्या किया? हमें पापों से मुक्त किया। बोलो आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहने लगा, जब आदम ने ये किया, फल को खाया, जब आदम ने फल को खाया, वो गुनाहगार बना, वो पाप में चला गया। और पाप की सजा क्या थी? मृत्यु थी। क्या थी? क्योंकि वचन कहा क्या कहते हैं? पाप की सजा मौत है। जब आप पाप करोगे तो मरोगे एक दिन, पाप के अंदर मरोगे। आपकी रूह सदा भटकती रहेगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता कि सचमुच मेरे अजीजों, अपना पाप अपने जीवन से बाहर निकालो। जब आप अपने पाप अपने जीवन से बाहर निकालोगे तो तुम्हारे लिए क्या दिन आएंगे? शांति के दिन आएंगे। बोलो आमीन। प्रभु का वचन कहता कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता जाऊंगा, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए संसार के अंदर आए, हमें पाप से मुक्त करने के लिए आए, कि हमें पाप से निजात देने के लिए आए, हमें प्रभु क्या पाप से मुक्त करने के लिए इस संसार के अंदर आए, कि हम क्या कर सके? पाप से निजात पा सके, पाप से क्या पा सके? मुक्ति पा सके। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमारे लिए उसने क्या छोड़ा? स्वर्ग को छोड़ा। हमारे लिए उसने
क्या किया? मुर्दों को जीता। 4 दिन के जो मुर्दे थे ना, उसने क्या किया? आवाज मारी, वो कब्र से बाहर आ गए। वो लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं तेरा ईश्वर हूँ जिसने तुम्हें क्या किया? पैदा किया। बोलो आमीन। पर लोगों ने तब भी विश्वास नहीं किया। आज भी लोग विश्वास नहीं करते। आज हम वचन करते हैं, वचन करना शुरू कर दें, लोग सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। मेरे अजीजों, आज लोग कभी भी सच्चाई के ऊपर अपने आप को चलाना नहीं चलाना चाहते। लोग आज पाप करना चाहते पर सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाहते। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। हम लोगों को क्या करते हैं जब प्रभु में आते हैं कि हमें क्या कहते हैं? पाप को छोड़ो, बुराई को छोड़ो, नशों को छोड़ो, क्या करो? आज यही चीजें तो लोगों को क्या लगती है? बुरी लगती है। लोग नशा नहीं छोड़ना चाहते, लोग चुगली करना नहीं छोड़ना चाहते, लोग निंदा करना नहीं छोड़ते। यही तो ईश्वर कहता है कि आज जितना चलिए आपके जीवन से ये चीजें बाहर नहीं ना जाएगी, आप कभी भी उस परमेश्वर के राज्य के अंदर, कभी भी आप स्वर्ग के अंदर, कभी भी आप दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, आज इंसान इन चीजों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करना चाहता? इसलिए तो नहीं करना चाहता क्योंकि ये चीजें यीशु मसीह के खिलाफ है। वो इन चीजों को ही हमारे जीवन से क्या करना चाहता? बाहर निकालना चाहता है। आज लोग चुगली करना नहीं छोड़ते हैं। यहाँ बैठे थोड़ी देर बाद चुगली क्या करना चाहते हैं? एक दूसरे के कान भरना शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? एक दूसरे की निंदा करना शुरू कर देंगे। एक दूसरे को क्या करें? गाली गलौज देना शुरू कर देंगे। एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देंगे। भाई थोड़ी देर सुनेंगे, बाहर जाके क्या करेंगे? तंबाकू लगाना शुरू कर देंगे। बाहर जाएंगे, बीड़ियां पिए। यही परमेश्वर यही तो मना करता है। यही चीजों को तो हमारे जीवन से बाहर निकालना चाहता है। इसलिए तो लोग यीशु मसीह से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि ये चीजों को हमारे जीवन से क्या करना चाहता है? बाहर निकालना चाहता है। इन चीजों से परमेश्वर क्या करता? मन आपका चेंज करना चाहता है। कारण मैं पवित्र हूं तो तू भी क्या बन? पवित्र बन। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे क्यों आया? कि आप सबको क्या कर सके? पवित्र कर सके। कहता मैं पवित्र हूं तो तुम भी क्या बनो? पवित्र करो। आप जितना मर्जी जो मर्जी करते रहो, आप जो मर्जी कर रहे हो, जितनी मर्जी भक्ति कर रहे हो, अगर आपके जीवन से ये चीजें नहीं ना बात, तो आपकी सब कुछ क्या है? व्यर्थ है सब कुछ। आपका किसी काम का नहीं है। क्योंकि आप एक तरफ तो क्या करे हो? एक तरफ तो क्या करे? परमेश्वर का नाम ले रहे, दूसरी तरफ बाहर निकल के किसी को गालियां निकाले। ईश्वर किसी को ये चीजें नहीं सिखाता। ईश्वर क्या करना चाहता? ईश्वर मनों को चेंज करता है। ईश्वर मनों को क्या करता है? चेंज करता है। पर आज इंसान अपने आप को चेंज करना नहीं चाहता है, चेंज करना चाहता है। इंसान आज अपने आप को बुराई के अंदर रखना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है जब यीशु मसीह क्रूसिड होके क्रूस पे चढ़ के मर गए और तीसरे दिन कब्र में से जी उठे। जब जी उठे वो आज भी जिंदा है, वो मरे नहीं है। हम मरे हुओं की उपासना नहीं करते, हम जीवित परमेश्वर की क्या करते हैं? उपासना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवित ईश्वर है। क्या है? जीवित ईश्वर है। हम जीवित ईश्वर की क्या करते हैं? उपासना करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है जब यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन कब्र में से जी उठा, तो मेरे अजीजों जब जी उठने के बाद यीशु मसीह ने 40 दिन तक इस संसार के अंदर रहा और लोगों को दिखाया, देखो मैं मर गया था और अब क्या हूं? मैं जीवित हूं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 3 चैप्टर। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 3 चैप्टर। हाँ जी। उसने दुख उठाने के बाद हाँ जी, बहुत से पक्के प्रमाणों से, ये नहीं कच्चे प्रमाण, ये नहीं कहा कि लोप हो गया, फलाने जगह पे लोप हो गया, वो पानी में
संसार के अंदर लोगों को दिखाया, मैं जिसको तुमने क्रूस पे चढ़ाया था ना, आज देखो मैं जीवित हो गया, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरा बहुत सारे पक्के परिणामों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया। हाँ जी, अपने आप को जीवित दिखाया। हाँ जी, और 40 दिन तक 40 दिन तक, हाँ जी, वह उन्हें दिखाई देता रहा। वो 40 दिन तक वो क्या करता रहा? दिखाई लोगों को देता रहा, लोगों को उसने दिखा दिया मैं जीवित हूँ। मेरे जी जो आज भी वो जीवित है, वो मरा ईश्वर नहीं, वो जीवित ईश्वर है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? आज हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह संसार के अंदर किस लिए है? पाप को खत्म करने के लिए, पाप को खत्म करने के लिए। पाप की क्या थी? जड़ को पकड़ा उसने। जितना चढ़ हम एक पेड़ को खत्म करने के लिए उसकी कहां कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी? जड़ के अंदर। तो पता है यूहन्ना ने क्या कहा? कुल्हाड़ा कहाँ रखा हुआ है? जड़ पर। जो पेड़ अच्छा फल ना दे उसको काट दिया जाएगा और कहाँ डाल दिया जाएगा? मैं खत्म ही कर दूंगा, पाप की जड़ों को क्या कर दूंगा? खत्म ही कर दूंगा। इसलिए उसने कहा कुल्हाड़ा कहाँ रखा हुआ है? जो लोग आज वो बुराई, चुगली, निंदिया, वैर, विरोध, लड़ाई, झगड़े आज नहीं ना छोड़ रहे। आज तो बहुत मजे में एक दूसरे की चुगली करके, बहुत मजे में एक दूसरे घर को लड़ाई झगड़ा करवा के बहुत आनंदित होते हैं, पर इसका परिणाम भी भुगतने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि वचन में क्या कहा गया है? कुल्हाड़ा कहाँ रखा हुआ है? जड़ पर रखा हुआ। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा तो कहाँ डाल दिया जाएगा? काट कर कहाँ डाल दिया जाएगा? आग के अंदर, आग की झील के अंदर। प्रभु का वचन कहता है सदा की आग में डाल दिया जाएगा। जो लोग अपनी बुराइयों को नहीं ना छोड़ेंगे तो वहां कहाँ डाल दिया जाएगा? सदा की झील के अंदर डाल दिया जाएगा। जलाना और दांतों का क्या होगा? पीसना होगा। आज आप डिसाइड करिए, यीशु मसीह संसार के अंदर आए, उसने क्या किया? पाप को खत्म करने के लिए इसलिए आए कि लोग क्या पा सके? उद्धार पा सके, लोग मुक्ति पा सके। आज आपको मुक्ति के लिए आज आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जेकर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा मुक्ति दाता है, तो मेरे अजीजों समझो आपको उस दिन से क्या मिलेगी? मुक्ति मिल चुकी है। बोलो आमीन, आमीन। और विश्वास के साथ आपको उद्धार मिल चुका। आपकी कभी रूहें भटके नहीं, आपकी रूहें सुकून से शांति पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप अपने जीवन से सचमुच वो बुराइयों को बाहर निकालिए। जब आप अपनी बुराइयों को बाहर निकालोगे तो प्रभु वचन कहता, जब पतरस ने प्रचार, प्रभु का दास था पतरस, उसने जब यीशु मसीह स्वर्ग को चला जाता है, 5000 लोगों से बीच में से उठाया जाता है यीशु मसीह। और स्वर्गदूत जब वो उठाया जाता है, बहुत जहां तक लोग की निगाह पहुंची ना, वहां तक लोग देखते रहे। जब उसे बादलों ने उसे छुपा लिया, बताया जाता कि उसने जब छुपाया तो वहां से स्वर्गदूत आते हैं। क्या आते हैं? स्वर्गदूत। और उनको क्या संदेश देते हैं? जैसे तुम इसको जाते हुए देख रहे हो, उसी तरीके क्या करोगे? आते हुए भी क्या करने के लिए? न्याय करने के लिए। क्या करने के लिए? न्याय करने के लिए यीशु मसीह आएगा संसार के अंदर। आप कहीं भी पढ़ो, आपके वेद, गीता, कुरान, सब यही चीजें आपको बताएगी। शब्द वाला परमेश्वर। कौन सा? शब्द वाला परमेश्वर। यीशु मसीह क्या है? शब्द वाला परमेश्वर है। वो शब्द वाला परमेश्वर है और शब्द वाले परमेश्वर की क्या करें? हम उपासना करें। आज हम उसके नाम की महिमा करें। तो मेरे अजीज, जब वो छुपा लिया जाता है, स्वर्गदूत क्या कहते हैं कि जिस तरीके तुम जाते देख रहे हो उसी तरीके आते हुए भी देखोगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को छोड़ के गया और चेलों ने जब प्रचार करना उन्होंने भी आरंभ किया और उन्होंने भी लोगों को जब बताया ना कि जिस यीशु मसीह को तुमने मारा था, कूटा था, इस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पे दिया था, आज हम उसी के नाम से क्या करें? उसकी महिमा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। यही ईश्वर का बेटा है, यही यीशु मसीह है। इसी ने दुनिया की सृष्टि की रचना की थी, वही ईश्वर है
जिसको तुमने क्या किया था, कोड़े मारे थे, जिसके मुंह पे तुमने थूका था, वही ईश्वर है। तो लोगों ने जब ये बात सुनी ना, तो लोगों के मन डर गए, लोगों के मन बहक गए, लोगों के मन पिघल गए। और लोगों ने क्या कहा पतरस से, पढ़िए जरा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 वचन। हाँ जी। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उन लोगों से कहा, हाँ जी, मन फिराओ। क्या कराओ? मन को परिवर्तन करना। आपकी परमेश्वर बाहरी दिखावे को नहीं देखना चाहता। आप जितना मर्जी सच लो, सवर लो, जो मर्जी कर लो, आप जेकर अंदर ही साफ नहीं ना। मैं आपको पहले कबीरदास की एक कहानी बता दिया। कबीरदास ने क्या कहा, नहाए धोए से क्या फायदा, जब मन की मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, तो धोए वासना जाए। अंदर साफ करो, कह रहा है। जितना देर अंदर साफ नहीं ना, तब कुछ भी नहीं हो। आपकी जिंदगी क्या है? कूड़े के समान है। आप कूड़ा कहाँ डाला जाता है? डस्टबिन में। उसके लायक हो जब आप अपने अंदर से नहीं जितने बुराई को बाहर निकालोगे, अंदर नहीं ना साफ करोगे। कह रहा कि मछली सदा पानी में रहती है और बाहर निकालो बास माफी। इस तरीके से तुम्हारे शरीर अंदर से क्या करे, पाप की वजह से क्या हो चुके हैं, बास रहे, मुश्त मार रहे, गंदे हो चुके हैं तुम्हारे मन। कैसे? किन चीजों से? पता? आप पढ़िए तीमुथियुस की पत्री। हाँ जी, तीमुथियुस की पत्री खोलिए, उसका आप 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय आप निकालिए, 296 नंबर पे 296। आप 3 अध्याय उसका किन चीजों से आपका शरीर बुरा हो चुका है, देखिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी, पर यह स्मरण रख, ये बातें तू याद रख। हाँ जी, कि अंतिम दिनों में, अंतिम समय में, हाँ जी, कठिन समय आएगा। कौन सा समय आ जाएगा? बहुत कठिन समय। ये कौन सा समय चल रहा है? आपको अंतिम समय चल रहा है। ये मत सोचो कोई दुनिया मरेंगे कि वो कौन सी जूनियर, वो जूनियर को छोड़ दो। अब किसी के पीछे ना आप वचन को पढ़िए, वो आपको क्या है, जूनियर के पीछे ना दौड़िए। प्रभु के वचन में कहा एक बारी मरना और एक बारी जीतना। जीत तो है किसके लिए? अपने न्याय के लिए। आपका न्याय बाकी है। जो आपने बुरे काम किए ना, जेकर अच्छे काम किए, अच्छे कामों का प्रतिफल मिलेगा। जेकर बुरे काम किए, तो बुरे कामों का क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। याद रख, अंतिम समय क्या है कि चल रहा है। हाँ जी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्या हो जाएगा अंतिम समय में? क्या हो जाएगा? इंसान क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। समझ गया? स्वार्थ उसके अंदर ज्यादा पैदा हो जाएगा। कहां से पैदा होगा? अंदर से। कहां से? मैंने आपको बोला कहां रखा हुआ है? जल। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कर, जल को खत्म करने के लिए है। कहा जल को खत्म करने के लिए क्या कर रहा है? अंतिम समय में इंसान कैसे हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा, लोभी। कौन सा? लोभी हो जाएगा। लोभी। सुनिए मेरी बात, एक मिनट। लोभी। सबसे पहले अंतिम समय में कौन सा इंसान कैसा बन जाएगा? लोभ वाला। कैसे? ये भी ले लो, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, इसको भी लूट लूं, फलाने को भी लूट लूं, इसको भी लूट लूं, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए, इसको भी खत्म कर लूं। क्या हो जाएगा? लोभी हो जाएगा। हाँ जी। डिगमान, अभिमानी। कहना डिगमान किसे कहते हैं बता आपको? फड़ा मारने वाला, मतलब पंजाबी में हमें कुछ जो फड़े मारता है, मैं वो अंदर से कुछ नहीं। अफवाह फैलाने वाला। आज बहुत सारी अफवाहों के मैं पता, शैतान ने आके हवा को अफवाह फैलाई, कुछ नहीं होगा, फल खाओ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज लोग क्या करें? अफवाहों के पीछे दौड़े। आज अफवाहों के पीछे दौड़ के क्या करे? अपनी जिंदगी को क्या करे? नाश करे। क्या हो जाएगा? अफवाहों के पीछे लगने वाला हो जाएगा। हाँ जी। अभिमानी। हाँ जी। एक दूसरे
दूसरे की निंदा करने वाला, कभी उसकी निंदा, कभी उसकी निंदा, कभी उसकी चुगली, कभी उसकी चुगली, कभी ये करना, कभी वो करना। अंतिम समय में ऐसे लोग हो जाएंगे, प्यार करने वाले नहीं। प्यार तो छोड़ दीजिए इन बातों को। प्यार तो ऐसा आ जाएगा कि लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ हो जाएंगे। ये बातें आप छोड़ दीजिए, प्यार वाली ना बातें तो निकल छोड़ दो अपने मन से कि वो मेरा सखा है, मुझे बहुत प्यार करता है। आप इन बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अंतिम समय में ऐसा समझ आएगा लोग स्वार्थी हो जाएंगे। स्वार्थी शब्द पहला शब्द था ना, वो कैसा था? स्वार्थी। स्वार्थी शब्द इंसान आखिरी समय में कैसा हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। हाँ जी। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा भी नहीं मानेगा, आज्ञा टालने वाला बन जाएगा। हाँ जी। कृतघ्न अपवित्र, अपवित्र। हाँ जी। दया रहित, दया रहित। हाँ जी। क्षमा रहित, किसी को क्षमा नहीं करना। हाँ जी। दोष लगाने वाले, एक दूसरे पे दोष लगाने वाला। हाँ जी। ऐसी अम्मी, ऐसे भी। हाँ जी। कठोर, कठोर मन का क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा, उसके अंदर दिल नहीं पत्थर हो जाएगा। हाँ जी। भले की बैरी, जरा पल भलाई करेगा ना, उसका क्या बनेगा? बैर करेगा। ये बंदा ना आंखों के अंदर रड़ करा आने दे बाहर, इसके बाद जाके अकड़ निकालता हूँ। जो आप किसी के साथ भला करोगे ना, वो आपका क्या हो जाएगा? बुरा बैर कर, बैरी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरी बन जाएगा। इसका मतलब समझो कि क्या है, कौन सा समय चल रहा है? अंतिम समय चल रहा है। हाँ जी। विश्वासघाती, जिस पे आप विश्वास करते हैं वही आपके साथ क्या करेगा? विश्वासघात करेगा। जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा आप विश्वास करते हो ना, ये बंदे पे मैं बहुत विश्वास करता हूं, ये तो मैं जो कहूंगा वही करेगा, वही आपके साथ सबसे पहले गद्दारी करेगा। उसको क्या कहते हैं? विश्वासघात। ये अंतिम समय की निशानियां समझ लीजिए। आप समझो इन बातों को। आप अपने जीवन से लेकर आपके जीवन के ये चीजें हैं ना, उनको बाहर निकाल दीजिए। नहीं निकालोगे तो वचन में क्या कहा? जड़ पर क्या रखो? कुल्हाड़ी रखिए। जो पेड़ना है मतलब क्या है? पाप की सजा क्या है? मृत्यु। प्रभु क्या दे देगा? ये बंदा तो सुधरता नहीं, इसको कहां ले जाओ? नरकों के अंदर ले जाओ। अभी मौत आ रही बाकी, अभी मौत नहीं आ रही, पर फिर भी परमेश्वर क्या करेगा? उसको संसार से जल्दी विदा कर देगा। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाई, इसलिए देखा जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ, जो पेड़ अच्छा फल ना दे उसको काट के कहां डाल दिया जाएगा? आपके अंदर। जो जो चीजें ना छोड़ेगा, विश्वासघाती ना बने, जो इंसान अपने आप को एक विश्वासी बना के रखे, जो अपने आप को क्या करे? एक ऐसा अटल इंसान बना के रखे कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपने